नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा में अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सिरफुटौल है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है और धड़ेबंदी है। अब हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी मुझसे भी ज्यादा हो गई है। राव इंद्रजीत तो कल सरेआम बोल गए कि हमारा तो अपमान ही बहुत हो रहा है भाई, उनकी बड़ी अपमान हो रहा है। लेकिन देखिए, उनका दिल बड़ा है, अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं, मंत्री हैं, लेकिन अपमान हो रहा है उनका, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोगों को भी साथ लेके नहीं चल रहे हैं, गुड़गांव के लोगों को भी। तो ये कई बातें उन्होंने स्टेज से कही। अब खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री और उप जो पूर्व मुख्यमंत्री है ना, उनके बीच में भी तनाव है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, देखो पॉलिटिक्स में तो चलता ही रहता है। खैर, जानना चाहते हैं, देखेंगे सुनेंगे। सुशील मानव जी से बढ़िया कोई बता नहीं पाएगा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। जी, राजनीति तो समझाइए सर, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है सर, सरकार में क्या चल रहा है हरियाणा में? देखिए, मुझे लग रहा है आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। हाँ, जहाँ तक तो राव इंद्रजीत सिंह की नाराज़गी का सवाल है, ये तो हम शुरू से ही जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तभी से ये सुन रहे हैं और वो तो ऐसा नहीं है कि अपनी नाराज़गी को कहीं हाँ, जाहिर करते हैं वो खुसर-पुसर तो। वो तो खुले में ज़ाहिर करते हैं हमेशा और स्पीच के अंदर पब्लिक पब्लिक को बताते हैं वो, अपने स्पीच के ज़रिए और वही बिल्कुल। उन्होंने कल भी किया। तो वो तो देखिए जो करते हैं वो खुलेआम करते हैं, वो है, इसमें कोई संदेह नहीं है उनकी नाराजगी। अब खट्टर साहब की या मुख्यमंत्री की तो मुझे मुझे कम से कम नहीं दिखता ऐसा, क्योंकि मैं उसके लिए ये कहूंगा कि ये बात आम प्रचलित है कि आज भी मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वही अधिकारी चला रहे हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम पे लगाए गए थे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, वो तो सामने दिख ही रहा है ना। जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब अंदर कहाँ क्या चल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, हमें कैसे पता लग सकता है। कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं इस बारे में, तो इसलिए वो उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई ऐसे हरियाणा सरकार से संबंधित मामले होते हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जाके फैसला तक भी करके आते हैं। आपको ध्यान होगा तो वो कि हांसी तो में वो अच्छे संबंध की निशानी थोड़ी हुई सर वो। नहीं नहीं वो तो खराब। नहीं नहीं भाई उनको नीचा, नहीं आप अगर मुख्यमंत्री को नीचा दिखाएंगे तो वो अच्छा संबंध कैसे हुआ सर? नहीं नहीं, देखिए देखिए, इतने लंबे समय से चनौत के अंदर धरना चल रहा था और खट्टर साहब ने उसको 1 मिनट में निपटा दिया था। सर एक बात बताऊं, वो वो कहानी वो मेरे को शोले मूवी याद आ गई। वो शोले है? मूवी का डायलॉग याद आ गया कि मौसी इसमें सारी कमियां हैं, लेकिन आदमी बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा मैं ऐसा आप नहीं कह रहा अमिताभ हूँ। बच्चन, अमिताभ मैं बच्चन ऐसा बन नहीं कह गए रहा हूँ। सर कि खटपट कुछ मैं नहीं है, सिर्फ ये कह लेकिन रहा वो हूँ। नीचा दिखाते रहते हैं। नहीं, नीचे मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे गंभीर मसले जो इन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसमें एक मैंने वो आपको गिनवाया है चुनौत का। इवन पीछे गुड़गांव के अंदर भी जो उनके समय के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको भी एक बार रिव्यू किया उन्होंने आके। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा कम से कम नहीं लगता है कि कोई दोनों में कहीं कोई डिफरेंसेस हो या कुछ हो। बट क्योंकि राजनीति है, राजनीति में अफवाहें भी चलती हैं, चर्चाएं भी चलती हैं। तो राजनीति में डिफरेंसेस भी तो चलते हैं सर। डिफरेंसेस चलते हैं, बट वो जब तक आप आप, उसको क्योंकि खारिज देखिए कैसे करेंगे? देखिए 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 मेरी बात सुनिए कि राव इंद्रजीत के डिफरेंसेस बीजेपी के आला नेताओं के साथ, सरकार के साथ और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, वो तो जग जाहिर है ना, वो सामने करते हैं। मैं मगर मैं थोड़ा सा इसमें फर्क मैं बताऊंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री में और मौजूदा मुख्यमंत्री में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उसको मन में रख लेते हैं और नाराजगी को कायम रखते हैं। जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री मुंह पे सुना के और उसको बात को आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब लास्ट दिल बड़ा है क्या पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री का दिल थोड़ा बड़ा है? दिल बड़ा नहीं कहेंगे मैंने। या मतलब एक उनका तरीका अलग है ना। आप ये देखिए कि उन्होंने जब जब उनके सामने पहली बार जब राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम सरकार को
बनाते हैं और हमारी ये नहीं चलती वो नहीं चलती। तो उनका ये कहना था कि इस सरकार को हरियाणा के 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने मिलकर बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। मगर उसके बाद आप देखिए कि 3-4 दिन के बाद मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के उनकी बेटी के चंडीगढ़ मकान पर डिनर के लिए पहुंचे हुए थे। ऑफ कोर्स उन्होंने इनवाइट किया था राव इंद्रजीत सिंह ने। वो तो सही है, वो तो ठीक कह रहे हाँ, हैं सर आप। लेकिन राव इंद्रजीत जो है वो नाराज तो हैं। ऑफ कोर्स नाराज तो पता है कल क्या है, मेरी कल मेरी ना मेरी वो बात सुनिए, मेरी वो बात तो कल सुनिए। कह रहे हैं भाई एक मेरा तो अपमान हो रहा है, वो तो खुद ही कह एक रहे हैं। व्यक्ति, सुनिए सुनिए, एक व्यक्ति 2004 में एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज बनते हैं और वो आज 2024 में भी वही है। नहीं तो एक बात तो बताइए सर, दुनिया में कितने लोग हैं जो बेचारे यहाँ, कितने नेता हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं? नहीं, वो तो जो नहीं पहुंच पाते उनकी बात अलग है ना। तो अब देखिए, इनको ये लग रहा है कि भाई इनकी वजह से सरकार बनती है, बीजेपी मना कर रही है भाई तुम्हारी वजह से नहीं बन रही सरकार, देखिए मैं बार बार आपको तो कह बताता रही है। हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या बीजेपी है कह कि रही है ना राव साहब की वजह से नहीं कुछ बन रही है भाई। हरियाणा की कुछ एक फैमिलीज ऐसी हैं, चौटाला फैमिली, ठीक है, हाँ आपके सर। चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली भी, अगर अगर पार्टी पावर में आएगी तो इनमें से कोई ना कोई सत्ता में आएगा, क्योंकि ये बड़ी परिवारों में से आते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह तो उसी राव वीरेंद्र सिंह की वंशज है ना। तो इनको आप हर किसी के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते है ना। तो सर ये बात तो बीजेपी को समझनी चाहिए ना, हम लोग तो समझ ही रहे हैं बड़े नेता हैं, बीजेपी नहीं समझ रही है इनको बड़ा नेता। नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं है कि बड़ा नेता नहीं समझ रही, मगर आप एक चीज को सही तय मानिए कि आज अगर 2014 में राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं आए होते, सपोज करो, अब उनका ये मानना है या उनके समर्थकों का कि क्योंकि हम आए तो बीजेपी को यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। पर जो हरियाणा में वोटों का जो डिवीजन हो रहा है, बीजेपी के पावर में आने के बाद जो कास्ट लाइंस पे जो डिवीजन हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर अगर राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में रहे होते तो शायद वो अपना इलेक्शन जीतना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता था, बावजूद तो इसके अपने कि तो अपने लिए आए ना सर, बिल्कुल एग्जैक्टली, अपने क्योंकि वहां राजनीति पे के लिए तो आए ना सर। आप ये देखिए ना, 2004 से 9 तक वो मंत्री रहे, 9 से 14 तक वो मंत्री नहीं बन पाए और उनको ये लगता रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से मेरे को मंत्री नहीं लिया गया। मैं समझ गया आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भाई इधर से उधर आए, उधर से इधर आए, अपने लिए आए। अपने लिए, खुद को ऑफ कोर्स हर कोई अपने लिए मिनिस्टर करता है बनना, तो कोई। मंत्री बनना था, बन गए। जी, गुड़गांव में तो आज भी पानी बहता है सर, वैसा ही जैसा पहले बहता था, बिल्कुल 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 है ना, बिल्कुल। उसका तो कोई विकास नहीं हुआ। अब हम लोग तो मान रहे हैं कि वो बड़े नेता, लेकिन बीजेपी वाले तो उनको प्रोग्राम में भी नहीं बुलाते। अब हम इसमें हम क्या आकलन करें बताइए ना सर, इसका सही आकलन तो बात कुछ है। करना पड़ेगा ना आपको। सही सही कहा आपने, सही कहा। भाई वो खुद कह रहे हैं कि हमको तो बुलाते नहीं है, हमने ये बात भी वो खुद ही कह रहे हैं। बुला के भी भाषण नहीं दिलवाते। फिर कहते हैं हमको भाषण नहीं दिलवाते। हाँ, तो ये सारी बातें तो उनके मुंह से आई हैं सर, और उन्हीं हम लोग उन्हीं की कहते हैं कि वजह से। बीजेपी उनका बड़ा सम्मान कर रही है, तो वो आकलन तो आप ही कर सकते हैं ना, हम थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, आप मैं ये बड़े भी नहीं हमारे। कह रहा हूँ कि बहुत सम्मान करती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके समर्थकों का ये मानना है कि इस क्षेत्र में, जिसके अंदर गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आता है, बीजेपी इस वजह से सीटें ले रही है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह है, जबकि बीजेपी का ये मानना है कि ये तो नेचुरल चॉइस है यहाँ के वोटर्स की, बीजेपी। तो सर इतना अपमान अगर हो रहा है तो हो सकता है अगली बार फिर टिकट ही ना दें। नहीं, टिकट तो उनको क्या, उनके और समर्थकों को भी हमेशा दे ही रहे हैं, देखो। हम्म। अब पटौदी से एक दो लगातार टिकट नहीं मिल पा रही, बाकी तो मिल ही जाती हैं सारी। ज्यादातर ले ही जाते हैं ना जी, वो ज्यादातर ले ही हाँ, जाते हैं। मिल जाती और हैं। जिसको टिकट दिलवा के भी अगर जिससे राजी नहीं होते हैं, जिसका उनको लगता है कि ये तो आदमी मेरे साथ नहीं चाह, उसकी कटवा भी लेते हैं ये। कटवा भी लेते हैं, बताओ इतने पावरफुल हाँ। हैं, फिर भी बीजेपी वाले प्रोग्राम में नहीं बुलाते, बताइए। और उनको देखिए, जो जो कल का राष्ट्रीय कार्यक्रम था अध्यक्ष ना, के सामने गुस्सा जाहिर करना पड़ता है। जो कल का कार्यक्रम था, बेसिकली देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी
कास्ट बेसिस पे भी रैलियां करती है, सभी के लिए करती है, गुज्जर के लिए अलग करती है, हील्स के लिए अलग, हर किसी के लिए करती है। तो ये बेसिकली जो एक पंजाबी कम्युनिटी जो पाकिस्तान से आए लोग हैं उनके लिए थी। तो वो उसी तरह का डाइस के ऊपर लोग भी बैठे थे, संजय भाटिया थे, मनोहर खट्टर जी थे, आपके पटौदी वाले संत ये जी बात थे। भी तो ये बात भी तो राव इंद्रजीत को खराब लगी ना। उन्होंने कहा ये तो सबका प्रोग्राम होना चाहिए। सबका प्रोग्राम, बट मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने नुकसान कर लिया अपना, क्योंकि मैं अभी आज सुबह से कई सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ चुका हूँ जिसमें प्रोमिनेंट पंजाबी लोग जो है वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डाल के ये कह रहे हैं कि ये मत भूलिए कि आप भी इसीलिए जीतते हो कि पंजाबी आपको वोट देते हैं, यस। नहीं तो आप कहाँ से जीत जाएंगे। आप पंजाबियों को कह रहे हो कि पंजाबी हमारी वजह से जीतते हैं, आप कहाँ से जीत जाते हैं। आपको गुड़गांव के लोग वोट देते हैं पंजाबी, तभी तो आप जीतते हो। जीत। तो राव इंद्रजीत सिंह और खट्टर के बीच में तो अनबन दिख रही है सर, या वो भी मना करेंगे आप? नहीं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना, कोई भी संदेह नहीं है। आप तो बस खट्टर और नायब सैनी मुख्यमंत्री के बीच देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, अब देखिए, अगर कोई चीज दिखेगी तभी हम कहेंगे ना। बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल। यही दिख रहा है, अभी तक यही दिख रहा है कि जिन अधिकारियों को खट्टर साहब ने अपने सीएमओ में लगा रखा था वही अधिकारी काम वो चला बने रहे हैं। हुए हैं। हाँ। वो बने हुए हैं। बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी के भीतर कुछ झांकने की हमने कोशिश की आपकी आंखों से। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।